उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू होते ही पुलिस प्रशासन की बढ़ गई है जिम्मेदारियां। जी हां, आपको बता दें, पुलिस महानिरीक्षक आईजी जोन वाराणसी के सत्यनारायण ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा 4 जनपदों में पूरी तरीके से चौकसी बढ़ाई गई है। शराब तस्कर से लेकर अवैध असलहा और हिस्ट्री शीटर को भी खंगाला जा रहा है। सर, आचार संहिता लागू हो चुकी है, ऐसे में आपके जोन द्वारा किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? ये आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सभी जनपदों में जो है कार्रवाई किया जा रहा है और प्रतिदिन का जो रिपोर्ट हमारे पास भी आ रहे हैं किस जनपद में कितने मुकदमा आचार संहिता उल्लंघन करने वालों पर लगी है, कार्रवाई क्या किया गया है, ये सूचना भी हम मांगे जा रहे हैं। दूसरा चीज़ जो है, जो CPMF का जो फोर्स आएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स जो आएंगे, उनका रुकने का व्यवस्था चिन्हित किया गया है और उसका सभी स्थानों का भ्रमण जिले का अधिकारियों के द्वारा और कुछ स्थानों का भ्रमण मेरे द्वारा भी किया गया है, तो उनका व्यवस्था भी किया गया। और जो CPMF का कुछ कंपनी, मतलब हमारा जो परिक्षेत्र में कुल 9 कंपनी आ रहा है, ये 9 कंपनी का अभी आज तक पहुंच गई है। ये सभी कंपनियों का एरिया डोमिनेशन के लिए भेजे जा रहे हैं। तो जगह जगह पर ये जो जहाँ वल्नरेबल है प्लेसेस है, जहाँ अतिसंवेदनशील क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में ये पैरामिलिट्री फोर्स को हमारा सिविल पुलिस का इंस्पेक्टर के साथ इनको भेजा जा रहा है ताकि उस एरिया में भ्रमण करके एक बार वो अतिसंवेदनशीलता का जो है वो कार्रवाई करें। तो तीसरा जो है, हमारा सभी जनपदों में एक टीम्स बनाया जा रहा है, तो वो मोबाइल टीम्स बना के अभी से जो है मतदान केंद्रों पर भ्रमण कराएंगे और उन गांवों में ये लोग जाके वहाँ जो जानकारी करेंगे हिस्ट्री शीटर कौन कौन है और वहाँ का जो लाइसेंसी कौन कौन है, ये लाइसेंसी जो है किसी के खिलाफ कोई अपराध तो नहीं है, इसके बारे में भी जानकारी करके वो कार्रवाई कराएंगे। प्रिवेंटिव कार्रवाई का, जैसा अवैध शराब कहीं बन रहा हो कि या कहीं से इंपोर्ट हो रहा हो, कहीं से लेके आ रहा हो, इसी प्रकार ये गांजा और नारकोटिक्स का भी आजकल जो है नया प्रचलन जो चल रहा है, तो उसका भी जानकारी करके उस पर कार्रवाई कराएंगे। और अवैध तमंचा या शस्त्र का जो चलता है गांव में बनाने का, वैसा जो कार्रवाई उस पर भी कार्रवाई कराएंगे। तो इस प्रकार की निरोधात्मक कार्रवाई हमारा तरफ से भी होगा। तो ये सख्ती से अभी से निरोधात्मक कार्रवाई का समीक्षा का, तो हर तीसरा दिन सभी दरोगाओं ने क्या क्या कार्रवाई किया है उसका समीक्षा करें। तो इस प्रकार की समीक्षा भी हो रहा है। तो इस प्रकार हम भी क्षेत्र में भ्रमण पर हैं और सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर रहा हूँ एक एक जनपद में जाके। तो प्रभावी ढंग से अभी से जो है पुलिस का जो है उस प्रकार की कार्रवाई किया जा रहा है, प्रोएक्टिव पुलिसिंग किया जा रहा है। तो हमारे पुलिस कर्मियों में भी कोई किसी प्रकार की कोविड ना फैले, तो ये कदम इस प्रकार के उठा रहे हैं ताकि पुलिसकर्मी कहीं प्रभावित ना हो। जान लेते हैं, जिस तरीके से अगर बात करें तो कुछ जिला बदर भी होते हैं यहाँ अपराधी प्रवृत्ति के, उनके ऊपर किस तरीके की पैनी नज़र रहेगी हर जिलों में? ये जिला बदर के संबंध में हम एक सूची तैयार करी है, तो सभी SP से भी हमारा बात हुई। तो जिला बदर का जितने हैं अभी सघन चेकिंग अभियान एक चलाएंगे, तो वो जनपद में हो तो जनपद से बाहर करेंगे, उसको उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई किया जाएगा। अब जो है आने वाला दिनों में ये गुंडा एक्ट की कार्रवाई काफ़ी संख्या में ये हम कराएंगे, जो मतदान को प्रभावित कर सकते हैं या कहीं जो है ये लोगों के साथ भयभीत करने का इस प्रकार की जो उनका व्यवहार रहता है, उस तरीक़े से लोगों को चिन्हित करके उनका जो है गुंडा एक्ट के अंतर्गत चालान करना और वो जिला बदर के कार्रवाई के लिए DM साहब से अनुरोध करना, ये कार्रवाई अभी प्रचलित रहेगी। तो ये एक तरीक़े से सक्रियता और बढ़ जाएगी और इनका चेकिंग का भी साथ साथ नया मुकदमा भी पंजीकृत होगा। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से अति संवेदनशील कुछ एरिया भी माने जाते हैं, जैसे वाराणसी की बात करें तो लोहता में अति संवेदनशील माना जाता है, किसी 1992 में जिस तरीके से दंगे हुए थे, और भी जिलों में ऐसे अति संवेदनशील उस जगहों पे किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी आपके द्वारा? ये जो है वल्नरेबिलिटी मैपिंग कर दिया गया हमारा सभी ज़िलों के द्वारा, किस किस एरिया किस प्रकार के वल्नरेबल रहेगा
और वहाँ वल्नरेबिलिटी कम करने के लिए वहाँ निरोधात्मक कार्रवाई भी किया गया है। फिर भी जहाँ अति संवेदनशील ये जो स्थान होंगे उन मतदान केंद्रों को चिन्हित करके वहाँ एक तो CPMF का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और जो पर्याप्त मात्रा में, जैसा हमारा नक्सल प्रभावित के एरिया क्षेत्र है नवगढ़ एरिया और सारे उस एरिया में भी हम कंप्लीट जो है वो CPMF का एक एक सेक्शन डिप्लॉय करेंगे। और साथ में यह जहाँ मतदान केंद्र के ऊपर छत के ऊपर एक मोर्चा बनाएंगे और मतदान केंद्र के बाहर भी मोर्चा बन जाएगी। उन मोर्चों पर भी हमारा CPMF का जो सिपाही वहाँ मोर्चा लेंगे। तो साथ में जो है जिस एरिया काफ़ी प्रभावित या अति संवेदनशील रहा है उस जगह पर पहले से ही हमने टीम बना रखा है। एक एक टीम, एक सब इंस्पेक्टर और उसके साथ 4 कांस्टेबल लगा के एक टीम तैयार करके उन गांवों में उनको अभिभ्रमण कराया जा रहा है। उनको एक टास्क दिया गया है, 25 बिंदु का एक प्रारूप उनको दे। इस बिंदु में क्या है, हिस्ट्री शीटर कौन कौन होंगे उस गांव में उनका एक बार चेकिंग किया जाए। उनका अभी तो नहीं है, उनका सक्रियता, कहीं अपराध में कोई सक्रियता नहीं है, या और उस गांव में लाइसेंसी कितने हैं, किस किस का लाइसेंस, कोई किसी का आपराधिक इतिहास वालों के पास कोई लाइसेंस तो नहीं है। ऐसा हो तो फिर उनका निरस्तीकरण का कार्रवाई हो और शस्त्र लाइसेंस का जमा करने का कार्रवाई करेंगे। और साथ में जो है उस गांव में कुछ संभ्रांत व्यक्तियों का भी संपर्क बनाए रख रहे हैं। एक कम्युनिकेशन प्लान हमारा जो है तैयार है। उसमें क्या है, जो संभ्रांत व्यक्ति होंगे उनका मोबाइल नंबर हमारा दरोगा का मोबाइल नंबर पर फीड होगा और साथ में हमारा कंट्रोल रूम में भी फीड होगा। इसी प्रकार हमारा दरोगा और सिपाहियों का नंबर भी उनके साथ फीड करेंगे ताकि उनको गांव के संबंध में कोई गोपनीय सूचना देना हो 1 to 1 बात करके वो सूचना दे सकते हैं। इस प्रकार की हमारा व्यवस्था चौकसी के साथ चारों ये जनपदों में अच्छा व्यवस्था किया जा रहा है। सर, कल DM साहब ने एक बात कही थी चुनाव को लेकर के। उन्होंने कहा था कि कुछ हम ऐसे बूथ बनाएंगे जहां लेडीज़ जो सब इंस्पेक्टर हैं, लेडीज़ कांस्टेबल हैं, बूथों पर सिर्फ महिलाओं की तैनाती होगी और पुलिस के भी विभाग से किया जाएगा। और एक बात और उन्होंने कही थी कि जिस तरीके से पुलिस में कुछ अगर जैसे विकलांग हैं, अब विकलांगों के लिए कुछ अलग बूथ बनाए जा रहे हैं, तो उस पर भी क्या ऐसे भी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी आप द्वारा? हाँ बिल्कुल, हमारा महिला सिपाही है जहाँ कम्प्लीटली वुमेन पोलिंग स्टेशन जहाँ होंगे वहाँ हमारा महिला सिपाहियों का डिप्लॉय कर रहे हैं और हमारा महिला सिपाहियों को उस तरीके से ट्रेनिंग भी करेंगे तो ताकि जिसको वहाँ ड्यूटी लग रहा है वो चौकसी के साथ वो ड्यूटी करें। तो इस प्रकार की व्यवस्था किए जा रहे हैं। जो DM साहब का आदेश जो भी है उसके अनुरूप हमारा व्यवस्था भी बदलेगा। तो बिल्कुल नवागत IG ने जिस तरीके से आचार संहिता को लेकर के बात की, यानी कि वाराणसी के जो महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी है। हर बूथों पर, हर जनपदों में मतलब पूरी तरीके से तैयारियां हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद, और जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी किया है, शांति व्यवस्था की तरह निर्वाचन करवाना है, चुनाव करवाना है, तो उसको लेकर के पूरी तरीके से कमर कसी जा चुकी है। वाराणसी से लोकेश पांडे, प्राइम न्यूज़।